नमस्कार, अंकित मेरा नाम है। हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल मसूदपुर गांव में मैं मौजूद हूं। डाटा मसूदपुर काफी क्रांतिकारी गांव है, लेकिन आज पहुंचने का विशेष महत्व है। वो क्या है कि आज हिंदू स्कूल, आपने नाम बड़ा सुना होगा, उस संस्था के 7वें स्कूल की ग्रैंड ओपनिंग है। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, एमडी हाई स्कूल। और यहाँ जो है ये 7वीं ब्रांच हिंदू स्कूल की है। क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कुछ जो है डायरेक्टर अनिल सर कहेंगे, चीफ गेस्ट राजेश खोजी एसडीएम हासी कहेंगे, और भी टीचर है, अभिभावक है, सबसे जानने की कोशिश करते हैं। 7वीं ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग है, डायरेक्टर अनिल सर हमारे साथ है। ये कमाल, ये धमाका किया तो किया कैसे, वो जानेंगे। उसके साथ बड़ी बड़ी शख्सियत है, सबसे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सर से कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। थैंक यू अंकित जी। आपको हमारी मसूदपुर के अंदर एमडी हाई स्कूल के अंदर पहुंचने पर मैं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। अच्छा सर, सबसे बड़ा जो है उपाधि है गुरुजी को है। एक टीचर बनना बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद खुद का स्कूल होना उससे भी बड़ी बात है। लेकिन आप तो उससे भी कई कदम आगे निकल गए। आज हिंदू स्कूल की 7वीं ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग है, क्या कुछ कहना चाहिए? अंकित जी, मैं बताऊं आपको, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, स्टार्टिंग में 1975 के अंदर मेरे पिताजी ने ये स्कूल स्टार्ट किया था, हिंदू स्कूल। और उसमें एक शब्द का प्रयोग किया करते, कोई सर नहीं कहा करता, गुरुजी। और बड़ा सम्मानित था। ये बाबूजी का लगाया हुआ पौधा है। बस मैंने और सुनीता मैडम ने तो इसको सींचने का कार्य किया है, और ये करके कि हम अधिक से अधिक जितनी से भी हमारे से मेहनत हो सकती है कि बच्चों को शिक्षा दें। और ये नहीं है कि कोई धन कमाने के लिए, कोई सिस्टम के लिए नहीं। सिर्फ क्या है कि आज वास्तविक तो मैं ये बता देता हूँ कि पैसे की अहमियत नहीं है, सिर्फ क्या है, नाम की अहमियत है कि हम बच्चों को अपने जीवन में कितनी शिक्षा दे सकते हैं, वो अधिक से अधिक करके दिखाएं। अच्छा, मसूदपुर गांव की बात कर लूं। अभी कोई बता रहा था कि सर का विशेष लगाव है ससुराल आपकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे गृह मंत्री हैं घर की, मैं वही कह देता हूँ कि उसका लगाव, वो यहाँ गांव मसूदपुर की बेटी है। और उसी वजह से ज्यादा उनका लगाव इसलिए है कि मैं अपने छोटे भाई बहन को अच्छी से अधिक शिक्षित करूँ, जो से मेरे से दिया जा सकता है कि वो देने की कोशिश है। अच्छा, यहाँ कौन सी क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होगी? ये 10th क्लास तक की, क्योंकि ये स्कूल है, ये 10th क्लास तक है, हरियाणा बोर्ड से है, तो उसके लिए यहाँ 10th तक की क्लासेस बैठी। यहाँ सिर्फ एचबीएससी का ही बोर्ड? एचबीएससी बोर्ड। हाँ। राम अवतार सर है शहीद भगत सिंह स्कूल से। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या कहना चाहोगे अनिल सर के बारे में? अनिल जी देखो, ये गांव में ना एक स्कूल नहीं खोले ना, एक समाज सेवा के लिए स्कूल खोले, और गांव के जो गरीब से गरीब तबका है ना, उसको शिक्षित करने का इनका उद्देश्य है। मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको। इस तरह जो समाज सेवी जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार अंकित भाई, आपको और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, मैं अनिल सर से बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि गुरुजी बनना, एक टीचर बनना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद खुद का स्कूल हो जाए तो वो सोने पे सुहागा है। लेकिन 7 ब्रांच होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, हम अनिल सर को, मैडम सुनीता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं पूरे हासी परिवार स्कूल की तरफ से। और बताना चाहता हूं कि हमारा हासी शहर एजुकेशन का हब बन चुका है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज ग्रामीण अंचल भी पीछे नहीं है, ऐसी ब्रांच यहाँ गाँव मसूदपुर में इन्होंने ओपन की है। और साथ में जैसे आपने बताया कि गुरु का जो पद है महत्व, मैं तो एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर बच्चे को कामयाब होते कोई देखना चाहता है ना, वो बच्चे के माता पिता और उसके गुरु है। उसके अलावा ना उसका कोई दोस्त है, ना उसका कोई रिश्तेदार है। सिर्फ यही इनको कामयाब होना देखना चाहते हैं, इसीलिए इनका पद का दायित्व। अच्छा सर, एक चीज रह गई थी। पढ़ाई में तो आपके स्कूल का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स की बात कर लें, उसमें जो लगातार अचीवमेंट आ रही है, पोजीशन आ रही है, चाहे वो स्टेट लेवल पे क्यों ना हो। सर, हर चीज की कहने का मतलब, एक पढ़ाई के साथ नहीं, बच्चे के अंदर सारी क्वालिटी होती है जिस तरह, और उसको ढूंढना पड़ता है ये बच्चा किस में जाएगा। तो उसी प्रकार के आज हमारे पास बच्चे को कराटे में भी
हमारी एकेडमी है, कोच रख रखा है, योगा के अंदर भी है, डंबल के अंदर भी है और शूटिंग एकेडमी भी है, खो खो एथलीट, सारे गेम के लिए हम बच्चे को देखते हैं, तलाशते हैं कि वो बच्चा किस रुचि में भाग लेता है। हो सकता है वो एजुकेशन में ही तो एजुकेशन में रखते हैं, वो एजुकेशन में कम चलता है, स्पोर्ट्स में अधिक चलता है तो उसी में डाल देते हैं। सारे ऑप्शन है, बच्चे जिस चीज में मारती है वही चीज मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम एक बच्चे की रुचि के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 9 से +2 तक की हिंदू स्कूल के अंदर डॉक्टर ड्रीम से नीट एंड कोचिंग, नीट और IIT की कोचिंग के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्पेशल कोचिंग की गई है, जो कि बड़ी शानदार है और एक नाम है। और मैं सभी से ही कहता हूँ कि आगे बहुत अच्छा रिजल्ट। बिल्कुल सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अनिल जी, मैडम सुनीता जी और पूरे हिंदू परिवार को इस नई ब्रांच की ओपनिंग की हार्दिक शुभकामनाएं। और मतलब जिस प्रकार जो सफलता के झंडे पहले जितनी ब्रांचेज और स्कूल ने गाड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी ऐसा ही परिणाम मिले, क्योंकि हिंदू नाम आते ही स्कूल का, वहाँ हम अनुशासन और परिणाम उस चीज की गारंटी मिल जाती है, जैसा हम सबको पता है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ भी उसी प्रकार से, क्योंकि बेस जो है एक अच्छी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट हिंदू स्कूल की मैनेजमेंट पे कोई शक नहीं कर सकता है, तो इसी प्रकार की मैनेजमेंट के साथ ये यहाँ पे उतरेंगे। और जिस प्रकार अन्य जो अभी तक की ब्रांचेज हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जो है अब सफलता, अपार सफलता ही हासिल करेंगे। प्रधान जी, जो कॉम्पिटिटर है जिनके खुद के स्कूल है ना, वो तारीफ कर रहे हैं हिंदू स्कूल की। तारीफ कॉम्पिटिटर का ही हमारा परिवार है। 80 के 127 स्कूल हमारा परिवार है। बिल्कुल किसी से कोई ये नहीं कि द्वेषपूर्ण की भावना हम एक दूसरे से रखते हैं। जिस तरीके से परिवार में अपना एक कार्यक्रम होता है ना, बड़े चाव से, बड़े उत्साह से, उस तरीके से हम मनाने का काम करते हैं। आगे चाहे अपने स्कूल में हो, गायत्री में हो, संदीप के हो, किसी के हो, हम जाते हैं बड़े चाव से, जो उनकी काबिलियत है उसको बताते हैं। बिल्कुल कोई किसी से पीछे नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि हांसी शहर एजुकेशन का हब बन चुका है। सभी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। हर विद्यालय चाहता है कि भाई मैं अपने बच्चों को कुछ और अधिक मेहनत करवा के उनको सफल बनाने का काम करूं। हर स्कूल डायरेक्टर का ये लक्ष्य होता है, हर स्कूल डायरेक्टर। आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें जो है ना कंपटीशन में मत लेके आओ। जितने प्रोग्राम हुए आप हर बार कवर करते हो, कहीं हमारे अंदर आपस में ये भावना देखी कि एक दूसरे के कंपटीशन में उतरे हुए, एक दूसरे के सहयोग में। मैं तो तारीफ करता हूँ प्रधान जी की, मैंने जितनी यूनियन देखी ना, नाम की देखी है, पहली जो है वो काम की देखी है, जहाँ के साथ और सच में भाईचारा है। बिल्कुल एक्चुअल में भाईचारा। जब भी आप किसी भी स्कूल में गए हो, 1-2 स्कूल का हो सकता है विशेष लगा हो, अभी तक आपने हमारे ज्यादा नहीं कह सकता, कम से कम 40 से 50 स्कूलों के अंदर कवरेज की है, और लगभग साल में 2-3 बार हो भी रहे हैं वहाँ पे किसी न किसी प्रोग्राम। ये भी रविंदर भाई की ही सोच है कि हर बार एक प्रोग्राम को किसी ऐसे स्कूल में दे जहाँ पे आप आना जाना हो, हमारा आपस में मिले, और उसी का परिणाम है कि हर जगह हम एक यूनिट में आपको साथ दिखाई देते हैं। चलिए भाई, अब आपको इनसे मिलवा देते हैं जिनकी ये सोच थी। मैम नमस्ते। सर नमस्कार। अच्छा, कितनी खुशी है ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जिस गांव में आपने जन्म लिया, आपका बचपन बीता, आज वहाँ आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सर खुशी का कोई अपार ही नहीं है, कोई किनारा ही नहीं है खुशी का। बहुत खुशी है, एक सपना साकार हुआ है ये मेरा, और मैं गांव वासियों को भी और सभी अभिभावकगण को मैं वादा करती हूँ कि मैं उनके सपनों पर खरा उतरूंगी। बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैं हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी के डायरेक्टर साहब अनिल जी, सुनीता जी, रविंद्र अत्री जी, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में और रूरल एरिया में भी इन्होंने एक नई पहल की है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो टैलेंट है उसको, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में, हिंदू संस्था ने हमेशा आगे बढ़ाया है, जिसके लिए बधाई के पात्र है पूरी संस्था। और खो खो में तो इंडिया की टीम में भी एक बेटी का सिलेक्शन हुआ है। 36 बच्चे बता रहे हैं, उनमें से एक बच्चा हिंदू स्कूल। बहुत बड़ी बात है हांसी क्षेत्र के लिए, न केवल 23वां जिला जो हरियाणा का है हांसी, उसके लिए गौरव की बात है, बल्कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर बच्चे में कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है, हर बच्चा यूनिक है। बच्चों की आपस में तुलना ना करें और बच्चे में छिपा हुआ टैलेंट पहचानें, यही हमारा काम है। और उस रास्ते में बच्चे को आगे बढ़ाएं, बच्चे के साथ धक्का ना करें, बच्चे को ये ना कहें तूने यही बनना है, यही करना है, नहीं, बच्चे में जो टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, उसको विकसित होने दें।
यही एक बड़े होने की, अभिभावक होने की या टीचर होने की असली सफलता मैं यही मानता हूं कि बच्चे के नेचुरल टैलेंट को किस तरह से निखार करके उसे एक बेहतरीन सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। आपने सबके विचार सुन लिए, सबकी बातें सुन ली है। आप किसके बारे में क्या राय है खुल के कमेंट करें, साथ के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।